आज का वीडियो है द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह। इसमें शामिल होगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल। इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह एवं रुक्मिणी प्रकाशन के सार संग्रह कई खंडों में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूछते थे? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? कालीबंगन। प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित सामंतवादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता में सिंध क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चहुंदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। गर्तावास यानी गड्ढा घड़ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृ जाति समूह को। वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी? वेदक। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और छूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? सिंधे ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल यानी पूना में है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। सेडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने। यानी क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? बोगरा एवं मेमन सिंह। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? गुरु राम सिंह ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। मेरठ षड्यंत्र केस मुक्त किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरैली ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? फैजपुर में 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। वहाबी आंदोलन के प्रेरणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बम्बई में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश शासन काल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी व्हीलर का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक INTUC। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे माले मेटो सुधार भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 एवं 1866 में।
यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय का 1949 और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1866। किस संविधान संशोधनों के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? 39वां 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन, नॉर्वे के हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? एकांगुआ। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वाल। घना वगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटियो कनाडा यानी पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। चिहू आहुआ चांदी व जस्ता की प्रमुख खानें कहाँ हैं? मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अवरक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं? आर्द्र, बल्ब, तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता। पर्वत शिखर लाओत्सो किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जे फ्रिज। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? ये इक्वाडोर में, इंडीज पर्वतमाला में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तुर्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार। बोडमिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला और जेलेपला दर्रा। पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी ओडिशा की शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी कपिल धारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है?
नर्मदा